होते जा रहे हैं उससे छात्र तो परेशान हैं ही, इसके अलावा सरकार और जिम्मेदार एजेंसियों पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस मामले का सीधा कनेक्शन यूपी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस केस में रवि अत्री गैंग का नाम सामने आ चुका है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ की जेल में बंद है, लेकिन उसका पूरा नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि उसके गैंग ने पटना और नालंदा के बॉर्डर पर नीट परीक्षा का पेपर लीक कराया था। उसका नाम यूपी में कई परीक्षाओं को लीक कराने के मामले में आ चुका है। यूपी पुलिस सिपाही परीक्षा भर्ती में भी उसका नाम सामने आया था और पेपर लीक का उसे मास्टर माइंड तक कहा गया था। दरअसल न्यूज चैनल न्यूज 18 के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि रवि अत्री का नीट पेपर लीक में नाम सामने आया है। नीट पेपर लीक में जांच में जुटी हुई बिहार EOU के इस पूरे मामले को लेकर के सबूत जुटा रही है। इसके अलावा उसे कुछ पुख्ता जानकारी मिली है। पटना और नालंदा बॉर्डर पर पेपर लीक कराया गया, जिसके लिए रवि अत्री की मदद ली गई। उसके बिहार में 2 गुर्गे हैं, जिनका नाम अतुल वत्स और संजीव मुखिया है। दोनों मूल रूप से जहानाबाद जिले के रहने वाले हैं और अभी तक फरार हैं। संजीव मुखिया के बारे में बताया जा रहा है कि वो नालंदा का रहने वाला है और वो भी फरार चल रहा है। इसके अलावा सूत्र ये भी बताते हैं कि पटना और नालंदा की सीमा पर नीट का पेपर लीक होने के सबूत EOU को मिले हैं। बताया जा रहा है कि परीक्षा से एक दिन पहले सॉल्वर गैंग को नीट का पेपर मिल गया था। पटना के ये स्कूल और हॉस्टल में नीट अभ्यर्थियों को जमा करके उनसे पेपर रटवाए गए थे, उन्हें पेपर दिया गया था और ये सब कुछ रांची के भी एक कॉलेज के छात्रों को ये पेपर दिया गया था। बताया जा रहा है कि नीट परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र को पटना और नालंदा से लीक कराने के बाद उन्हें दिया गया और जब हल करने के लिए लोग वहां पर स्कूल में पहुंचे तो वहां भी उन्हें सेम पेपर मिला था। अब इस मामले में एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है, लेकिन कौन है ये रवि अत्री जिसका नाम इस पूरे घोटाले में आया है, ये बेहद दिलचस्प बात है। दरअसल रवि अत्री रहने वाला यूपी के दिल्ली से सटे हुए ग्रेटर नोएडा का है। ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का रहने वाला साल 2007 में ये कभी मेडिकल की तैयारी किया करता था और कोटा गया था। वहां उसका संपर्क सॉल्वर गैंग से हो गया और उसके बाद इसने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के काम में लग गया। उसने करोड़ों रुपए कमाए। साल 2012 में उसने हरियाणा का प्री मेडिकल टेस्ट पास किया था और MBBS की पढ़ाई के लिए रोहतक के PGI में एडमिशन तक लिया था। हालांकि उसने बाद में पढ़ाई भी छोड़ दी। रवि अत्री पहले भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक करवा चुका था। उसका नाम पहली बार साल 2012 में SBI के स्टेनोग्राफर परीक्षा के पेपर लीक करने के मामले में सामने आया था। उस वक्त दिल्ली पुलिस ने पहली बार उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उसके बाद एक के बाद एक तमाम परीक्षाओं को लीक कराने में उसका नाम सामने आता रहा। अब उम्मीद की जा रही है कि अगर कुछ और सबूत मिले तो पटना की पुलिस आकर के मेरठ में रवि अत्री से पूछताछ कर सकती है या फिर उसे रिमांड में लेने की कोशिश भी कर सकती है। अब देखना है इस पूरे घटनाक्रम में सरकार एक तरफ है और उसके बाद दूसरे तरफ वो किरदार हैं जो इस पेपर को लीक कराने में जुटे हुए थे। अब चूंकि पेपर लीक हुआ था, इस बात के पुख्ता सबूत धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं, लेकिन NTA और खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस बात से अभी भी इंकार कर रहे हैं या फिर इस पेपर को रद्द करने से पीछे हट रहे हैं। इसके पीछे तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन